Hello everyone, this is Anupriya and welcome to Study with Hanvi. I hope you all are good. So friends, today we have to discuss about the present perfect tense. Okay? इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया, हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस को भी देख लिया विदाउट एक्शन वाले, और आज जो हमें देखना है वो देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, बट अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो या मेरी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ पहला काम आपका ये है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके, एंड इसके आप लोगों ने अगर मेरी पहले की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिंक डाल दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अदर क्लासेस के, तो आप वहाँ पे जा करके इसके पहले की क्लासेस देख लें, वरना आपको ये क्लास नहीं समझ में आएगी. ओके, तो फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो टुडे वी विल नो what is present perfect tense and what do we mean by present perfect tense and what is the structure of present perfect tense. Okay, and where do we use present perfect tense. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर को हम आज देखेंगे, सीखेंगे कि क्या होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन्हें हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम पहचान करेंगे इनकी, तो ये सारी चीज़ों को हमें जानना है. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट. मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, सबसे पहले परफेक्ट मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि तुम परफेक्ट हो. परफेक्ट मीन्स क्या होता है, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण. मीन्स इसमें जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है वो पूर्ण हो चुका है, मीन्स 100% कंप्लीट हो चुका होता है. ओके, तो इसमें जो भी वर्क होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, बट उस कंप्लीट जो वर्क हुआ वो कभी तो शुरू हुआ होगा, तभी तो अभी जाके कंप्लीट हुआ है ना. तो इसका सेंस ये है कि इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ लिंक. लिंक करता है मीन्स जोड़ता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. ओके, तुम होमवर्क को मैंने कंप्लीट कर लिया है. कंप्लीट तो अभी कर लिया है, बट शुरू कब किया था, थोड़ी देर पहले शुरू किया था. तो जो थोड़ी देर पहले शुरू किया था वो है हमारा पास्ट, एंड अभी जो कंप्लीट कर लिया वो है हमारा प्रेजेंट टेंस. तो मीन्स जो भी कार्य होगा वो पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट में कंप्लीट होगा. तो इस टेंस का काम क्या रहता है, प्रेजेंट पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करना, मीन्स जोड़ना. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम क्या है, कि ये हमारे कोई भी काम को जो हम थोड़ी देर पहले शुरू कर चुके होते हैं उसको प्रेजेंट में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, उसको पूरा कर लेते हैं. जैसे मैं बोलूँ आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, तो मैंने क्या बोला, आई हैव फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट को करना मैंने थोड़ी देर पहले शुरू किया था और अब भी जा करके मैंने कंप्लीट कर लिया. तो इसका सेंस क्या है कि पास्ट को ये प्रेजेंट से लिंक किया, है ना. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम होता है कि पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है. ओके, अब इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के लिए हमें इसके पहचान को मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो उसको अगर करना है इंग्लिश में तो हमें सबसे पहले उसको ये समझना होगा कि वो सेंटेंस कौन से टाइम का है या कौन सा टेंस है वो, है ना. उस टेंस को समझने के लिए क्या होगा इसकी पहचान, कि एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, लिया है, दी है, दिया है, ऐसे शब्द लगे होते कब, वाक्य के अंत में, है ना, एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगा होगा, लिया है, दिया है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं. अगर ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द आते हैं तो मीन्स समझ में ये आता है कि वो जो टेंस है, वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. ठीक है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ एंड हैव. तो हैज़ कहाँ पे लगता है, हैज़ लगता है जैसे यहाँ मेरा डू डज यूज़ हुआ, जैसे हम लोगों ने इज़ एंड आर को यूज़ किया, है ना, ऐसे ही हैज़ एंड हैव भी यूज़ होता है. हमने इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया. सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, एंड कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नेम आ जा रहा है तो वो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़. जैसे हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, इज़,
है ना। वैसे ही सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी यूज करना है। हैव का यूज कहाँ पे करेंगे, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। मीन्स कोई भी अगर प्लूरल आ रहा है या फिर आई आ रहा है या फिर वी आ रहा है, यू आ रहा है, दे आ रहा है, तो इन सब के साथ हम हैव यूज करेंगे। एंड हैज यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर कोई नेम आ रहा है, ही, सी, इट, कुछ भी है, तो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे जब भी हम यूज करेंगे, भूलना नहीं है आपको, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का। 3 फॉर्म को मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सारे तो नहीं लिखवाए थे बट हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। जब हम लोग वर्ब की प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं, तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब में, है ना। तो यहाँ पे आपको पूरी जगह, चाहे वो सिंपल बनाइए मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, निगेटिव बनाइए या इंट्रोगेटिव बनाइए, सभी जगह आपको क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। ये है सबसे पहले अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज़ एंड हैव यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है तुमने मुझे नई कार दी है। पहचान कैसे हुई, लास्ट में क्या है, दी है या दिया है या लिया है या चुका है या चुकी हैं। अगर ऐसे शब्द लास्ट में आते हैं तो वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान कैसे हुई, लास्ट में दी है, इसलिए पहचान हो रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको बनाने के लिए हमें सिंपल को देखना होगा। सिंपल को क्यों देखना होगा, क्योंकि इसमें नहीं आया तो ये नेगेटिव नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो हम इसे सिंपल स्ट्रक्चर की तरह बनाएंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले कोई भी बनाना है, अगर सिंपल बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो इन दोनों में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तुमने मुझे नई कार दी है, कौन है जिसने मुझे नई कार दी है, तुमने। तो तुम मतलब तुम या तुमने, दोनों का सेंस एक है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, यू। यू के साथ मैंने क्या बताया, हैव यूज होता है, तो यू हैव। अब देना, गिव मतलब होता है देना, 1 सेकेंड, गिव मतलब होता है देना, तो मैंने क्या बोला, इसमें जब भी हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो गिवन। ओके, किसको दी है, मुझे, तो गिवन मी अ न्यू कार, अ न्यू कार। ओके, तो हम जब भी बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सिंपल अगर है तो भी, निगेटिव है तो भी, सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज़ या हैव लगाना है, प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज़। ओके, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद क्या दिया है, जो भी बचता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, अ न्यू कार, ये हमारा क्या है, लास्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राधा ने एक नया घर खरीदा है। राधा ने एक नया घर खरीदा है, कैसे पहचान हुई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दा है, खरीदा है ना, या फिर खरीदी है ना। तो ये हमारी पहचान क्या करा रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है इसलिए हैज। बाई मीन्स होता है खरीदना, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बॉट। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, खरीदा है, क्या खरीदा है, एक नया घर खरीदा है, तो अ न्यू हाउस। ओके, नेक्स्ट क्या है, वे अपना नाश्ता पूरा कर लिए हैं। पहचान कैसे हुई, लास्ट में क्या है, लिए हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर दे प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे, हैव। पूरा कर लेना मीन्स फिनिश, नाश्ता खत्म करते हैं ना, नाश्ता को खत्म करते हैं, तो फिनिश मतलब होता है खत्म करना। फिनिश थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो फिनिश्ड, क्या खत्म कर लिए हैं, अपना नाश्ता, है ना, अपना नाश्ता खत्म कर लिए, तो दे के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं, देयर। ओके, तो क्या हो जाएगा, देयर ब्रेकफास्ट। ओके,
वे अपना नाश्ता पूरा कर लिए हैं। दे हैव फिनिश देयर ब्रेकफास्ट। दे के साथ अपना के लिए देयर, यू के साथ अपना के लिए योर, वी के साथ अपना के लिए अवर, आई के साथ अपना के लिए माई, सी के साथ अपना के लिए हर, यू और ही के साथ अपना के लिए हिज। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपना के लिए। अगर दे ही आ रहा है मीन्स वह लड़का है, और अपने की बात हो रही है तो ही के साथ अपना के लिए हिज। अब हम इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, मीन्स इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ओके, कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे फॉलो करते हैं। जैसे मैं बोलूं प्रियंका ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। अगर ये बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? प्रियंका ने निगेटिव है ना, ये नहीं, अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव देखा, अब देखेंगे निगेटिव। तो प्रियंका ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। ओके, प्रियंका ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें नहीं था, इसमें नहीं आ गया। फिर भी हमें क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, निगेटिव है, निगेटिव के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्रियंका। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, प्रियंका एक लड़की का नाम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? हैज़। नॉट आ गया तो नॉट लिख देंगे, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, होमवर्क को कंप्लीट किया जाता है ना, पूरा किया जाता है, तो कंप्लीटेड। प्रियंका है, एक लड़की है, लड़की के साथ, किसी लड़की के साथ सी के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं? हर। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? हर होमवर्क। ओके, तो इस तरह से हमें अपने निगेटिव को बना लेना है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है। वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, नहीं खेल चुका है। ओके, तो वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है मीन्स लड़का है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ही। एक लड़के की बात हो रही है, सिंगुलर है इसलिए हैज़। नॉट नहीं है इसलिए नॉट लगा देंगे। खेलना, प्ले मीन्स होता है खेलना, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। प्लेड, क्या नहीं खेला है? फुटबॉल नहीं खेला है ना, तो फुटबॉल। ये हो गया इसका निगेटिव। मीन्स निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ सिंपल एंड निगेटिव में बस इतना फर्क होता है कि उसमें नॉट नहीं लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ओके, अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने जब आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव मीन्स एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम आंसर यस और नो में देते हैं, है ना। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, यस या नो। तो इसका मतलब क्या है कि क्या तुम ब्रेकफास्ट लोगे? तो ये क्या तुम ब्रेकफास्ट लिए हो? लोगे नहीं, लिए हो। तो इसका सेंस क्या है कि या तो हम आंसर यस में देंगे या तो नो में देंगे, है ना। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। एंड एक होता है कि जब भी हम सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम उठा के सबसे पहले रख देते हैं ट्रांसलेट करते वक्त। ओके, तो अब हमें दोनों स्ट्रक्चर को देखना है कि दोनों सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, है ना, क्या से शुरू हो। जब वाक्य क्या से शुरू हो, एग्जाम्पल कैसे बनते हैं? क्या तुम स्कूल गए हो, स्कूल गए हो। अगर इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जब भी क्या से कोई भी टेंस शुरू होता है क्या से, तो उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वही हम सबसे पहले लिखते हैं।
अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सब्जेक्ट पहले लिख रहे थे, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिख रहे थे। अब अगर क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। ओके, तो दोनों ये जो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं इंट्रोगेटिव में, जब वाक्य क्या से शुरू होता है क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है एंड सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो क्या तुम स्कूल गए हो, अगर इसका हमें बनाना है तो हमें ढूंढना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, तो ये क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हैव यू। उसके बाद गए हो, जाना, गो मीन्स होता है जाना, थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। ओके, क्या तुम स्कूल गए हो, हैव यू गॉन टू स्कूल। तो ये क्या से शुरू हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं। क्या राम की माता खाना बना चुकी हैं, बना चुकी हैं। अगर ये बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, क्या राम की माता खाना बना चुकी है। अगर ये टेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, पहचान क्या हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि चुकी है आ गया है ना, या गए हो आ गया। तो अब हमें क्या से शुरू हुआ है तो हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट है राम की माता, है ना, राम की माता, राम नहीं राम की माता, माँ तो एक है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज राम्स मदर, राम्स मदर। ओके, उसके बाद हमें क्या लिखना है, हैज हैव लगा लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। नॉट अगर होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, खाना बनाना, है ना। तो खाना को क्या किया जाता है, खाना को पकाया जाता है ना। हर एक चीज कच्चा होता है, उसे हम उबालते हैं, उसे हम पकाते हैं, मीन्स कुक करते हैं। क्या करते हैं, कुक। तो कुक मीन्स होता है पकाना, तो कुक की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कुक्ड फूड। हैज राम्स मदर कुक्ड फूड। तो ये कुक्ड फूड जो है ये हमारा क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा बस सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब को हम रिप्लेस कर देते हैं। एक और बचा है नेक्स्ट टाइप, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है ना, तो वो टेंस हम कैसे बनाएंगे, वो सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये हम अब देखते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, वह यहाँ कैसे आया है, वह यहाँ कैसे आया है। टेंस क्या है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, इस तरह से। तो ये हमें सबसे पहले वह यहाँ कैसे आया, बीच में आ गया, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, उस क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले उठा के रखना है। सबसे पहले क्या है, कैसे। हाउ मीन्स होता है कैसे, तो हम इस क्वेश्चन वर्ड को, जिसे हम WH बोलते हैं, WH मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड WH से ही स्टार्ट होते हैं, तो आप उन्हें WH बोल लीजिए या आप उन्हें क्वेश्चन वर्ड बोल दीजिए, क्योंकि है तो क्वेश्चन ही बना रहे हैं, ये जो वर्ड है ये तो क्वेश्चन ही बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखना है, हाउ। हाउ के बाद क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम कोई भी टेंस बनाए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट को देख करके ही लगाना है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, मीन्स एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें फिर क्या लिखना है क्वेश्चन वर्ड के बाद, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, तो सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, हैज़। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, आया है, मीन्स प्लूरल की बात हो, प्लूरल नहीं, ये ही मीन्स किसकी बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, लड़का है ना ये, तो हमें क्या लगा देना है, ही। हाउ हैज़ ही। उसके बाद आया है, कम। कम मीन्स होता है आना, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, कम
here. ओके, तो हमें ऐसे ही बनाना है। एक दो एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, तुम कितना शक्कर, नहीं, तुम कितनी दाल खरीद चुके हो। अगर ये बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? कितनी दाल, क्वेश्चन कौन बना रहा है? कितनी। इससे पता चल रहा है कि जो टेंस है वो कुछ पूछा जा रहा है, उसमें वो क्वेश्चन है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस कितनी को उठा करके सबसे पहले हमें इसी की स्पेलिंग को लिखना है। ओके, क्योंकि यही इंट्रोगेटिव बना रहा है। तो हमें क्या लिखना होगा? कितनी। अब कितनी के लिए कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे हाउ मैनी का यूज करना है या हाउ मच का। तो गाइस हाउ मच का यूज ही हम वहाँ पे करते हैं जिन्हें हम तौलते हैं। क्या दाल को हम काउंट करते हैं? क्या दाल को हम गिनते हैं? नहीं, उसको क्या करते हैं? उसका वेट करते हैं, उसको तौलते हैं, है ना। तो जिन्हें हम तौलते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ हम हाउ मच, एंड जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनके साथ हाउ मैनी का यूज़ करना है। अब हाउ मच जो होता है, हाउ मैनी जो होता है, उसके साथ हम नाउन को भी रखते हैं साथ में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउ मच पल्स मीन्स क्या होता है? दाल। हाउ मच पल्स हैव यू। हैव क्यों लगा हैव? क्योंकि यू हमारा क्या है? यू है हमारा प्लूरल, तो इसलिए हैव लगाएंगे। हैव यू, सब्जेक्ट क्या है? यू। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव को यूज कर लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। अब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? खरीदना। बाई मीन्स होता है खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। अब क्या खरीद चुके हो? दाल खरीद चुके हो। तो हाउ मच पल्स हैव यू बॉट, हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो इस तरह से हमें अपने सेंटेंस को, कोई भी टेंस हो, ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले उसकी पहचान हमें लास्ट से करनी है। लास्ट में जो भी होगा वही बताएगा कि वो कौन सा टेंस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों सेंटेंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने मिक्स करके बनाया है, जिसमें सिंपल भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है ना। तो वे पढ़ चुके हैं मीन्स दे हैव रीड। सिंपल है इसलिए दे सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है इसलिए हैव लग गया। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। नेक्स्ट क्या है? हम सब ने खाना खा लिया है। तो हम सब, ये है सब्जेक्ट, वी ऑल, प्लूरल है इसलिए हैव लगा है। उसके बाद खा लिया है, ईट। ईट मतलब होता है खाना। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटेन। उसके बाद फूड, ईटेन फूड। नेक्स्ट क्या है? क्या तुमने उसे कॉपी नहीं दी है? ये इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है ना। जब क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। तो हैव, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव लगा। उसके बाद यू, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म गिव मतलब होता है देना, थर्ड फॉर्म गिवन। किसको कॉपी नहीं दी है? उससे, तो हिम। क्या नहीं दी है? कॉपी नहीं दी है, तो गिवन हिम कॉपी। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।